मेहनत बहुत करोगे, लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मित्रों, नवरात्र आने से पहले आप लोगों को अपने घर से बाहर तुरंत निकाल कर फेंक देना है ये तीन चीजें। और फिर देखना, पैसा इतना आएगा समेट नहीं पाओगे, बटोर नहीं पाओगे। तो आज ही तुरंत निकाल कर फेंक दो ये तीन चीजें। फिर देखो माता लक्ष्मी आपके राशि पर कैसे प्रसन्न होती हैं। इसीलिए मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो में एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को संपूर्ण सुने, संपूर्ण देखें। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना, माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो आज ही तुरंत फेंक देना ये तीन चीजें। और ये तीन चीजें आपके घर पर बहुत ही परेशानियां डाल रही हैं, संकट डाल रही हैं, माता लक्ष्मी को आने नहीं दे रही। माता लक्ष्मी आपके घर पर आना चाहती हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत बहुत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए। लेकिन यही वो तीन चीजें हैं जो आपके घर पर निगेटिव ऊर्जाएं उत्पन्न कर रही हैं, प्रकट कर रही हैं। और यही कारण है आपके घर पर माता लक्ष्मी आती हैं बिल्कुल ही क्षणिक समय के लिए और तुरंत भाग जाती हैं। पैसा आता होगा, तुरंत भाग जाता होगा। तो आज ही मित्रों, आप लोगों को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है ये तीन चीजें। और मित्रों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय भी आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि मित्रों, माता लक्ष्मी अगर आप लोग प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो जो बातें, जो जो शब्द आपको बताए जाएंगे आपके जीवन को बहुत बड़ा बदलाव देने वाले हैं, इतिहास रचाने वाले हैं आपके जीवन में। तो आज ही तुरंत फेंक दो ये तीन चीजें। मित्रों, कल जब मैं ज्योतिष शास्त्र देख रहा था तो मैंने देखा आमतौर आदमियों के जीवन में परेशानियां लगी रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हर समय, हर वक्त परेशानियों में डूबे रहते हैं, कर्जा में डूबे रहते हैं। उनके घर पर ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी का वास कभी बन ही नहीं पा रहा, और माता लक्ष्मी इनके जीवन में कभी प्रसन्न होती ही नहीं है। तो उन लोगों को आज ही अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है ये तीन चीजें। फिर देखना मित्रों, आपके जीवन में कैसे बदलाव होते हैं। और आज ही अगर निकाल कर फेंक दोगे ये तीन चीजें, तो पैसा इतना आएगा कि समेट नहीं पाओगे, बटोर नहीं पाओगे, इतना पैसा आ सकता है। इसीलिए मित्रों, आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से सुनना। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो आपके जीवन पर माता लक्ष्मी की कृपा बनकर रहेगी। मित्रों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर रखे इन तीन चीजों को हटाते नहीं, जिस कारण आप लोगों को माता लक्ष्मी का उतना अच्छा लाभ नहीं हो पाता है। और माता लक्ष्मी आपके घर पर अच्छे दिनों तक रह नहीं सकती, और माता लक्ष्मी आती तो हैं लेकिन वहां पर रुक नहीं पाती, क्योंकि कुछ निगेटिव ऊर्जाएं फैलाने वाली वहां पर वस्तु रखी होती हैं, जिस कारण माता लक्ष्मी को तुरंत वापस जाना पड़ता है। और मित्रों, अगर आप लोग चाहते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना और माता लक्ष्मी से अपने बिगड़े हुए कामों को बनवाना चाहते हैं, तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक शब्द गौर से सुनना, और एक एक शब्द जो आपको बताया जाएगा उसको आप लोग अपने जीवन में आज से ही लागू करना स्टार्ट कर देना। और जो तीन चीजें हैं आपके घर पर रखी हुई हैं उनको तुरंत बाहर निकाल कर फेंक देना। और फिर देखना मित्रों, माता लक्ष्मी आपके घर पर कैसे प्रसन्न होती हैं। और फिर देखना माता लक्ष्मी का कमाल, पैसा इतना आएगा कि समेट नहीं पाओगे, बटोर नहीं
नहीं पाओगे। इसलिए मित्रों, जो 3 चीजें हम आपको बताने वाले हैं, उन 3 चीजों को तुरंत आज ही अपने घर से बाहर निकाल देना। तो सबसे पहले मित्रों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को कैसे पूजा करना है और नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करना है, और मित्रों माता दुर्गा को कैसे आप लोग प्रसन्न करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से अब सुनना, शब्दों पर गौर करना। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का पर्व कितनी तारीख से शुरू हो रहा है और नवरात्रि व्रत की संपूर्ण तिथियां क्या हैं, कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की सामग्री क्या है, और उसी के साथ साथ मित्रों माँ दुर्गा की पूजा में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं जो आप लोगों को अपने थाली में अवश्य रखकर पूजा करना चाहिए। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हम आपको बताएंगे जिनको आप लोगों को पालन करना है, ताकि माता लक्ष्मी को आप लोग अच्छे दिनों तक बांध कर रखें, प्रसन्न करके रखें। माँ दुर्गा को प्रसन्न अगर कर लेंगे इसी नवरात्रि में, तो आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट नहीं आने वाला है और लाभ तुरंत 1 मिनट में हो सकता है। भयंकर लाभ आप लोगों को मिल सकता है इसी नवरात्रि में। तो पूजा कैसे करना है और कब नवरात्र है, पूरी जानकारी डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। तो मित्रों, शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि बेहद विशेष मानी जाती है। इसे दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि शुरू होता है और पहले दिन घट या कलश स्थापना कर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है और उन्हें प्रत्येक दिन विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार हर बार की तरह इस बार भी लोगों को नवरात्रि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि नवरात्रि किस दिन मनाएं और नवरात्रि व्रत की संपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक एक तिथि बताएंगे और किस दिन कौन माँ आपके जीवन में बदलाव करेंगी, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की सामग्री क्या होगा। महत्वपूर्ण आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मित्रों, कलश या घट स्थापना मुहूर्त का समय क्या होगा। तो साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर और उसी के साथ साथ मित्रों प्रतिपदा तिथि जो समाप्त होगी तो 16 अक्टूबर को सुबह के प्रातः काल 12:32 पर होगी। और कलश या घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 15 अक्टूबर को प्रातः काल सुबह के 6:30 से और सुबह के प्रातः काल 8:47 तक आप लोगों को इसके बीच में ही कलश स्थापना कर देना है। माता लक्ष्मी के लिए कलश तैयार करके अर्पित कर देना है। और अभिजीत मुहूर्त इस दिन जो रहेगा वो रहेगा 15 अक्टूबर को प्रातः काल 11:44 से दोपहर के 12:30 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में आप लोगों को कलश स्थापना पहले ही कर देना है, यानी कि 6:30 से कलश स्थापना शुरू हो जाएगी और 8:47 से पहले ही आप लोगों को कलश का स्थापना कर देना है। उसी के साथ साथ मित्रों, शारदीय नवरात्रि संपूर्ण तिथियां क्या हैं, किस दिन कौन सी माता आप लोगों को लाभ देंगी, माँ दुर्गा किस दिन आप लोगों को लाभ देंगी। तो 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री का पहला दिन होगा और प्रतिपदा तिथि रहेगी। और 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी रहेंगी और दूसरा दिन द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन आप लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना है 16 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री रहेंगी और पहला दिन होगा नवरात्रि का। और मित्रों 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा रहेंगी और तीसरा दिन रहेगा तृतीया तिथि रहेगी। और मित्रों 18 अक्टूबर को माँ कुसमांडा रहेंगी और चौथा दिन रहेगा चतुर्थी तिथि रहेगी। 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता रहेंगी और 5वां दिन रहेगा पंचमी तिथि मनाई जाएगी। उसके साथ साथ 20 अक्टूबर को माँ कल्याणी रहेंगी, छठा दिन और षष्ठी तिथि होगी। और 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि और 7वां दिन होगा, सप्तमी तिथि होगा। और 22 अक्टूबर को
माँ महागौरी 8वां दिन होगा और दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। और 23 अक्टूबर को जो है महानवमी मनाई जाएगी, 9वां दिन होगा, नवरात्र पारण होगा। 24 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन मनाया जाएगा, 10वीं तिथि होगी और इसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो मित्रों, इन काल देवों को आप लोगों को 9 दिन तक बहुत ही अच्छे से पूजा करना है और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को लाभ देखने को मिलेंगे। अब मित्रों, आप लोगों को कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप लोगों को घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है? तो सबसे पहले मित्रों, आप लोगों को अपने मंदिर से स्टार्ट करना है। आप जहां पर पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी को जहां पर आप लोग अर्पित करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, आपके घर का मंदिर होगा, उस जगह पर सबसे पहले आप लोग खाली माचिस का डिब्बा या फिर धूप बत्ती का जो है डिब्बा खाली पड़ा हुआ है, उन चीजों को आप लोगों को उस जगह से हटाकर तुरंत बाहर फेंक देना है। आप लोगों को मंदिर की जगह पर बहुत ही साफ सफाई रखना है। उसके साथ साथ आप लोग मंदिर की सफाई हर दिन करेंगे, जब तक 9 दिन तक आप लोग व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। इससे मित्रों, आपके घर पर निगेटिव ऊर्जा खत्म होगी, माता लक्ष्मी का वास तुरंत बनेगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को अपने घर पर जो है 9 दिनों तक कोई भी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई तामसिक चीज, दारू, शराब, मदिरा कुछ रखा हुआ है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना है, तुरंत फेंक देना है। और मित्रों, उसी के साथ साथ आपके घर पर कहीं पर भी जाला लगा नहीं होना चाहिए। अगर लगा हुआ है तो तुरंत हटाकर उसे फेंक देना है। कहीं पर भी आपको 9 दिनों तक जाले को नहीं देखना है और न ही लगने देना है। और उसी के साथ साथ मित्रों, आप लोग अपने झाड़ू को थोड़ा छुपा कर रखा करें और इधर उधर खुले स्थानों पर न पड़ा रहे, ताकि माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि मित्रों, माता लक्ष्मी का सबसे खास मित्र, सबसे प्रिय मित्र झाड़ू को ही माना गया है। क्योंकि झाड़ू और साफ सफाई माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होता है। जिस घर में माता लक्ष्मी की इज्जत होती है तो उस घर पर माता लक्ष्मी की जो झाड़ू होती है उसकी भी बहुत ही इज्जत होती है। झाड़ू को एक स्थान पर रखा जाता है और झाड़ू को ढक कर रखा जाता है। अगर आपके घर पर ऐसा काम होगा तो आपके घर पर माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाएं। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है, झाड़ू को कभी लात से, पैर से खिसकाना नहीं है। और उसी के साथ साथ मित्रों, झाड़ू को एकांत जगह पर रखने की कोशिश करें। आपके घर पर अगर चप्पल टूटे फूटे पड़े हुए हैं तो उन्हें तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर पर ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक नहीं बन पाएगा। चप्पलों को कभी उल्टा मत देखें, उल्टा अगर पड़ा हुआ तो उसे तुरंत ही सीधा कर दें, नहीं तो आपकी किस्मत पलटेगी नहीं। क्योंकि चप्पल उल्टा माता लक्ष्मी को बहुत ही नाखुश होता है। इसलिए आप अपने घर के चप्पलों को कभी उल्टा न रखें। और अगर आपके घर पर चप्पल पुराने पड़े हुए हैं तो उन्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। और तामसिक चीजों को तो आपको भूल कर भी नहीं सेवन करना है नवरात्र के दिनों में, जैसे कि मांस, मदिरा का सेवन आपके घर पर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर। उसी के साथ साथ मित्रों, आप लोगों को कलश की पूजा कैसे करना है, कलश स्थापना कैसे करना है, तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए आप लोगों को, घट स्थापना के लिए आप लोगों को सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है और उसके बाद व्रत का संकल्प लेना है और शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में आप लोगों को सप्त धान्य बोले, यानी कि 7 प्रकार के अनाजों को आप लोगों को कलश के स्थान पर बो देना है। अब एक कलश में जल भरकर उसमें रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर कलावा बांधे, कलश में अशोक या आम के पत्ते रखकर एक सिक्का आप लोग और रुपया जिसे बोलते हैं और सुपारी डालकर ही कलश को आप लोगों को पूरा करना है। और सप्त धन्य आप लोगों को उसी कलश के बर्तन में रख देना है और बर्तन के ऊपर रखे हुए भाग पर आप लोग नारियल का लाल कपड़ा में लपेट कर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को 9 दिनों तक विधिवत से पूजा करना है माता लक्ष्मी की और माता दुर्गा की। उसी के साथ साथ मित्रों, आप लोगों को 9 दिनों तक लगातार शाम बेला में आप लोगों को दीपक अवश्य जलाना है। और हो सके जो लोग बहुत बड़ा संकल्प लेते हैं वो जो है 9 दिनों तक अपने घर पर दीपक को बुझने ही नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को शाम को अवश्य दीपक को जलाकर रखना है।
और ऐसा काम अगर आप लोग करेंगे तो आपके घर पर माता लक्ष्मी कभी भी नाराज नहीं होंगी। माता लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। कलश स्थापना की सामग्री क्या है, क्या क्या आप लोगों को कलश स्थापना में प्रयोग करना है। तो घट स्थापना या कलश स्थापना जो है प्रतिपदा तिथि के दिन ही मनाई जाती है, जिसके लिए आप लोगों को सप्तधन्य यानी कि 7 तरह के अनाज मिट्टी का बर्तन में रखना है। मिट्टी के कलश में गंगा जल या सादा जल या फिर आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत्र, लाल वस्त्र और लाल पुष्प आवश्यकता होती है कलश को बनाने में। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में दुर्गा पूजन का जो खास महत्व होता है, वो जो है नवरात्रि का यह जो समय है वो माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे ही उत्तम, सबसे ही खास माना जाता है। माँ दुर्गा को 9 स्वरूपों में इन 9 दिनों के दौरान पूरी श्रद्धा से भक्ति के साथ साथ आराधना की जाती है। और हर दिन माँ का एक एक अलग स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग प्रत्येक दिन जो है बहुत ही अच्छे से पूजा करें। प्रत्येक दिन आप लोग बहुत ही अच्छे से विधिवत से पूजा करें, ताकि 9 स्वरूप देवियों का आप लोगों को लाभ प्राप्त हो, आपके जीवन के संकट खत्म हो। तो मित्रों, आप लोगों को प्रत्येक दिन बहुत ही विधिवत से पूजा करना है। और माता पार्वती और माता जो शेरा वाली है और माता दुर्गा जो है, इनकी पूजा बहुत ही विधिवत से की जाती है। इन दिनों में माता लक्ष्मी आपके घर पर बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। तो इन दिनों आप अगर विधिवत से पूजा करते हैं तो आप लोग अपने जीवन के सारे संकट खत्म कर सकते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करा सकते हैं। तो मित्रों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को 1-2 लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके आप लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों को रख लेना है, ताकि आप लोगों को इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे।